कहने लग रहे हैं हम आपका की सेफ्टी वास्ते खड़े यार। एक घंटा ड्राइवर ने धमकाने लगा हम पाछे आराम से बैठा तू धमकाने लग रहा है और आप उधर बैठे तू धमकाने लग रहा है बस कर रहे हैं यार। वो ड्राइवर ने मिला भाई साहब मैं तार के उल्टी ले आऊंगा आज कल बीच में आया है सत सिंह जी जी आखिर क्या मामला था ये वीडियो तो का? अभी 2-3 दिन पहले ना एक वीडियो जो है रात का, क्योंकि अंधेरा है काफ़ी, तो एक सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था। तो बेसिकली जो विधायक थे इनमें से प्रोमिनेंटली तो 4, तो एक तो अपने महम से विधायक बलराम डांगी थे और कलायत से विकास सहारन थे और जस्सी पेटवाड़ नारनौंद वाले और अपने इंदुराज भालू जो बड़ौदा से। तो मुख्य तो एक और बता रहे हैं कि एक विधायक और थे, शीशपाल केहरवाल का भी नाम ऐसा आ रहा है जी सुनने में। ऐसा। तो बेसिकली ये सभी विधायक सज धज के, ये सभी हमारे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल डांडा ने एक रात्रि भोज आयोजित किया था, उनके घर जा रहे थे। तो महम 24 जितने भी गांव है ना, मोखरा मदीना, मैं ये कहूँ कसूते हैं ये। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ और आज हम एक खास वायरल वीडियो पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर वो है क्या मामला। कांग्रेस के 5 विधायक चंडीगढ़ पुलिस के साथ बहसबाजी करते हुए दिखाई दिए और जो एक प्रदेश में चर्चा का विषय है। तो आज हम इस पूरे मामले पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथी हैं सत सिंह, वरिष्ठ पत्रकार। सत सिंह जी आखिर क्या मामला था ये वीडियो तो का? अभी 2-3 दिन पहले ना एक वीडियो जो है रात का, क्योंकि अंधेरा है काफ़ी, तो एक सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल था और वो जितने भी हरियाणा के व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। लोगों के अब अपने कमेंट थे, कुछ कांग्रेस के पक्ष में थे, कुछ कांग्रेस के एंटी थे, बीजेपी के भी आईटी सेल वगैरह भी काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी रिएक्शन था। और एक राष्ट्रीय दैनिक हिंदी के अखबार ने भी उन सभी विधायकों के फ़ोटो भी पब्लिश किए थे कि भाई ये अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये कौन कौन थे। तो बेसिकली जो विधायक थे इनमें से प्रोमिनेंटली तो 4, तो एक तो अपने महम से विधायक बलराम डांगी थे और कलायत से विकास सहारन थे और जस्सी पेटवाड़ नारनौंद वाले और अपने इंदुराज भालू जो बड़ौदा से। तो मुख्य तो एक और बता रहे हैं कि एक विधायक और थे, शीशपाल केहरवाल का भी नाम ऐसा आ रहा है जी सुनने ऐसा। में। हाँ जी, तो बता रहे हैं कि ये विधायक उस गाड़ी में थे, लेकिन जो सामने आए जिनके फोटो वायरल हुए वो 2 ही विधायक थे, एक तो जस्सी पेटवाड़ और एक इंदुराज नरवाड़, ये दिखाई दिए। बाकी तो शायद जितने गाड़ी में जैसे जो बैठे हैं उसमें बलराम डांगी की भी बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं और जी, उनके लेकिन फोकस भी जो गाड़ी से बाहर आए और जो पुलिस के साथ, तो बेसिकली आपने पूछा कि ये क्या मामला था। और ये कहाँ जा रहे थे? जी, ये बेसिकली चंडीगढ़ का ही है और उसमें जैसे दिखाया गया कि चंडीगढ़ में एक बैरिकेड है और उसमें इंस्पेक्टर, जो चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, वो उनको कह रहे हैं कि आप इस गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते, ऐसा वो वीडियो में सुनाई दे रहा है। और ये जिद कर रहे हैं कि भाई हमारा ड्राइवर ये कह रहा है कि एक बार आप इनको ड्रॉप करके सभी विधायकों को ड्राइवर गाड़ी वापस ले जाएगा। तो इंस्पेक्टर ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि भाई गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी, आपको यहाँ से आगे पैदल जाना पड़ेगा और आप दूसरे रास्ते से जा सकते हैं अगर आपको गाड़ी में जाना है। तो बेसिकली ये जो सभी विधायक थे, ये वैसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से लोगों के कमेंट वगैरह आए हैं, कोई कांग्रेस वाले हैं, कोई बीजेपी वाले हैं। तो बेसिकली ये सभी विधायक सज धज के, ये सभी हमारे हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर महिपाल डांडा ने एक रात्रि भोज आयोजित किया था, उनके घर जा रहे थे और ये एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। तो हुआ ये उस दिन कि ये सभी तैयार होकर के, और बैरिकेड जो है ना चंडीगढ़ पुलिस की, क्योंकि वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का भी निवास है, तो मुख्यमंत्री आवास के आसपास थोड़ी सुरक्षा कड़ी होती है, तो इसी के लिए वहाँ से गाड़ी ले जाना मना होता है। तो ये सभी विधायक जो है ना उसी रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे थे और वो चंडीगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर को यही कह रहे थे कि भाई ठीक है, प्रतिबंध है तो ऐसा करेंगे, हम बकायदा
हमें महिपाल डांडा जी जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री है उनके निवास पर जाना है, और हम रात अपना हम तो गेस्ट हैं और बकायदा विधायक हैं। मतलब सरकार में शिक्षा मंत्री के न्योते बजाए थे तो हाँ, वैसे भी ठंडे हो रहे थे। हाँ, एक तो और- विधायक है, ऊपर हाँ, से फिर ठंडे हो गए। और फिर कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस के विधायक हैं, नहीं, कौन नहीं। से एरिया से बिलोंग करते हैं? देखो, जो असेंबली का चुनाव था उसमें कौन कौन वायरल थे? उसमें जस्सी पेटवाड़ तो कितना वायरल हुआ, सोशल मीडिया स्टार है वो। विधायक बाद में और एक मैम 24 का, मैम 24 का हमारा ठाडा बलराम दांगी तो है भाइयों। उनके जो फादर है विधायक मंत्री रहे आनंद सिंह डांगी, वो तो हरियाणा का शेर कहते थे उसको। हाँ, हरियाणा का शेर, महम का शेर। और दांगी साहब का देखो अपना जलवा था 1990 में जो कहानी हुई, चौटाला साहब 89-90 से में जो चौटाला साहब से भिड़ गए, और जो हुआ अभय सिंह और जो मामला हुआ। आनंद सिंह डांगी के जो मदीने का जो घर है उनका आज भी गोलियों के निशान है। जी जी बिल्कुल, हटवाए नहीं आज तक, सफेदी भी नहीं देखो करवा ली। ये इतना साथ अगर कोई अपने विधायक का, अपने पंचायती कैंडिडेट का दे सकता है तो वो महम की विधानसभा है। मुझे नहीं लगता कि शायद ही पूरे हरियाणा में या पूरे देश में लोग इतना जम करके साथ देंगे। वो भी एक दौर था कि पुलिस मदीना के अंदर एंटर करना चाहती, और लोग जो हैं गलियों में अपने छतों के ऊपर रोड़े, ईंट, पत्थर और पता नहीं के डंडे, महम गंडासी 24 की जो बात भी है। आपने जैसे छेड़ दी, तो मैं एक और भी मोखरा गांव की भी मैं बात करना भाई चाहूंगा। मोखरियाड़े जहाँ तो पे देवीलाल के जो पक्के भगत है, जो हनुमान कहते थे, बलबीर सिंह बाली पहलवान, जब उन पे हत्या का मुकदमा दर्ज होया, आज जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने गई, तो वो भी सीन है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दो। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, देखो वो देखो दौर ही अलग था, वो राजनीति उस समय। नेता भी ऐसे होते थे, कड़क नेता होते थे। एक बार वर्कर के लिए नेता जो ना पूरी जान लगा देते थे, और एक वर्करों की वो तुत्ती बोलती थी। अपने जो बाली साहब हैं पहलवान, तो आपको पता ही आज भी उनकी आवाज़ में कड़क है। जिस समय मुकदमा वगैरह हुआ और उसके बाद पुलिस ने प्रयास किया, एक्चुअली ये तो सारी जग जाहिर चीज़ें अखबारों में बड़ी बड़ी, और दिल्ली से पत्रकार आते थे। उसमें तो बताते हैं कि महिलाओं ने भी जेल गंडासी मैं अगर ये जो महम 24 जितने भी गांव है ना, मोखरा, मदीना, मैं ये कहूँ कसूते हैं ये असल महम 24 तक हाँ, महम 24 का जो ऐतिहासिक चबूतरा है, अब तो थोड़ा सा देखो साख है, आज भी कुछ लोग बनाए हुए हैं। हाँ, देखो उस समय बात अलग थी, अब तो थोड़ा सा राजनीति ज्यादा घुस गई है, और अब तो पार्टीबाजी भी ज्यादा हो गई है, और वो जो इक्का था ना उसमें भी खटास सी आ गई है। अब समय के साथ वैसे हर जगह ये आई है। खैर हम घूम फिर के बलराम डांगी में विरासत में मिली हुई थोड़ा तो देखो, मैं अपने बलराम डांगी के तो कुर्ते में भी कड़क से है। मैं हकीकत ये बताता हूँ, एक बार आप भी साथ ही थे उस दौरान। अब बलराम डांगी अपने विधायक बने थे, तो उनका इंटरव्यू लेना हमारा तो काम है पत्रकारों हम का। तो सभी नेताओं के हाँ, पास जाते हैं जी, तो उनका इंटरव्यू लेने के चले गए। अब इंटरव्यू होने में थोड़ा समय था, तो डांगी साहब अपने बलराम डांगी की बात कर रहा हूँ, तो डांगी साहब अपने बैठे थे, तो मैंने मजाक छेड़ के, वो आदत है रोज तक के आदमी के बिना छेड़े रहेगो ना, थोड़ा टाइम था भाई, वो बोले भाई साहब पहले चाय पी गए और फिर इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो चाय बनने में और आने में हाँ डिस्कस भी होता है, भाई साहब क्या कैसे जीते, क्या हुआ, ये वो अपने फोन मॉनिटरिंग कर रहे थे। मजाक में मैंने कह दी, मगर भाई साहब आपके कुर्ते में भी कड़क से है। क्या भाई साहब क्या बात कर दिया उन्हें, वैसे कुर्ते में भी कड़क से आदमी एक नंबर का। देखो ये बात है, यारों का यार है। और उनकी लेकिन उस दिन आपने एक और भी बात देखी होगी, नोटिस किया होगा, कुछ गांव के उनके बहुवक बरबर का कोई वर्कर आए थे, को पुलिस केस था उस दिन, और उसने ये कहा कि देख भाई तेरा नाम तो आ रहा है पुलिस में, जे तेरा नाम सही आ रहा है तो भाई मैं सिफारिश करूंगा नहीं, आज जे तेरा नाम गलत आया है तो उन्होंने तुरंत वहाँ इंस्पेक्टर जो CIA का था या पता नहीं DSP से किससे बात की फोन पे, उसको ठोक बजा कर कही भाई से बात है, मेरा कार्य करता है, जय वो सही है तो इसका कुछ नहीं होना चाहिए, जो गलत है तो देख भाई मैं इसका अपने ऐसा हाँ मैं इसका महत्व नहीं, अपने हिसाब से कार्रवाई करिए। ये बड़ी बात होती है। देखो किसी भी नेता के बारे, अपने वर्कर के बारे में खुली स्पष्ट बोलना जी बड़ी बात। तो हम चलते हैं वापस चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो है फिर वो जो घटना हुई, फिर बाद में इंस्पेक्टर साहब ने उनको रोक लिया। उसके बाद विधायकों ने जो कुछ भी हो तो रिकॉर्ड हो गया
फिर जो है जो अपने महिपाल ढांडा जी हैं उनके पीए बकायदा वहाँ आए बैरिकेड पे और उनको फिर साथ ले गाड़ी वापस चली गई। नहीं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनकी जो बड़बोलापन था, एक सीनियर एज्ड पुलिस अफसर के साथ उन्होंने तू मैं भी की है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई कदे घूट घाट तो नहीं ले रखी, ऐसी कहते हैं। ये हमें नहीं पता इन सब चीजों का, विधायक जी, लेकिन जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों में उसमें जो चला हुआ ना, तो उसमें ये भी एक बात है। तो हम देखो ऐसा है, ये तो बहुत ही पर्सनल सी बातें हैं। अब वो उस समय कैसे थे, कहाँ थे, मनोरंजन के मूड में थे, ये तो चलो एक अलग बातें हैं। लेकिन हाँ, ये जो आपने एक बड़ी बात की ना, जो हमारे माननीय हैं विधायक गण हैं, ये होते हैं लॉ मेकर, इनको कहते हैं लेजिस्लेटर। अब इनकी भाषा, इनका तौर तरीका एग्जाम्पलरी होता है, हमारी युवा पीढ़ी उनसे प्रेरित होती है। और इसीलिए तो जोर इस बात पे दिया जाता है कि भाई शिक्षा, हमारे जो विधायकगण हैं वो शिक्षित हों, सौम्य हों, सभ्य हों और उनको पब्लिक डीलिंग आती हो। तो उस समय देखिए, ये चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, लोकदल का हो, जेजेपी का हो, किसी अन्य पार्टी का हो, भाषा की मर्यादा तो होनी ही चाहिए। देखो इंस्पेक्टर जो था वो कोई अपने मौज मस्ती के लिए तो खड़ा नहीं था, उसकी बाकायदा ड्यूटी थी। अच्छा, और सुरक्षा चक्कर देखो, जो विधायक और वो देखो बड़ा सेंसिटिव शहर है, वीवीआईपी एरिया। जब पंजाब की चंडीगढ़ पुलिस ही है जो विधायकों को रोक सकती है। बिल्कुल, हरियाणा में तो किसी की हिम्मत नहीं, हरियाणा पुलिस में तो इतने जो है ना कमर झुका देंगे। मनमाना कोई जो नाके पे खड़ा पुलिस वाला वो सलूट भी मारते। आज देखो सलूट तो देखो विधायकों को लगना भी चाहिए, ठीक, क्योंकि दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो लेकिन जो भाषा थी वो भाषा ऐतराज थी। और जस्सी पेटवाड़ और अपने विधायक गण जो विधायक थे, सत सिंह जी, मैं इसमें आपको ना एक रोकना चाहूँगा इस बात को कि जैसे अपना हरियाणा है और यहाँ पे तो आप कह के बात करना, मुझे नहीं लगता कि 70-80% लोग आप कहते होंगे अपने माँ बाप को भी जैसे तू ये बोलते हैं। तू का मतलब ऐसे मानते हैं ये भी हमारा तो तू शब्द है वो आपसे भी ज़्यादा सम्मानित है, ऐसा कहते हैं। तो ये एजुकेशन की बात कहेंगे कि ये हमारे जैसे जो आम एक बोल चाल की भाषा है या भाई संस्कार कह सकते हैं, क्योंकि गांव में के जो ठेठ गांव के लोग हैं वो आप कम बोलते हैं। पढ़े लिखे शहर में जो आ जाते हैं वो आप रिस्पेक्टेड जैसे तरीके से बोलते था, आप छोटे बच्चे को भी आप बोल देते हैं। लेकिन गांव में तो ये तू बोलना मेरे ख्याल में कॉमन सा ही शब्द है। सर इसमें देखो दो बातें हैं। एक, उस समय वो वहाँ रोहतक के मतलब गांववासी बन के नहीं थे, वो विधायक थे। और विधायक जो विधानसभा में बैठता है, और रोहतक का होने का मतलब तो उसमें एक ही था, नहीं, रोहतक सोनीपत के भी थे, रोहतक का तो नाम बड्डा है, कलायत से भी थे, कलायत से मैं वही लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं। लेकिन मैं यही कर रहा हूँ ना कि रोहतक का, हिसार का, कलायत का होने का ये मतलब नहीं है कि आप ऊंची आवाज में और इस तरीके से। जो सामने व्यक्ति खड़ा है वो ऑन ड्यूटी है और वो बाकायदा देखो, उन विधायकों के निवास भी तो वहाँ होंगे, एमएलए हाउस होंगे, तो वो भी तो चाहते हो ना कि हमारी सुरक्षा में चूक ना हो। तो इस तरीके से मैं तो ये कह रहा हूँ कि तमीज से पेश आना चाहिए। जो पहले हमारे विधायक रहे हैं इस 2019 में बलराज कुंडू, वो भी ऐसे दंगालते थे विधानसभा में भी। देखो विधानसभा में लोगों की आवाज के लिए बिल्कुल दंगालना चाहिए, बिल्कुल ऊंचा आवाज करनी चाहिए। वहां तो आपको मौका भेजा किस लिए जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि आप वहां आवाज उठाओ। लेकिन ऑन ड्यूटी एक इंस्पेक्टर से, आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी से इस तरह से बात करोगे, ये तो मुझे लगता है कोई जनता परमिशन नहीं देती। बदतमीज होने की तो कोई परमिशन नहीं होती। खैर हम आगे बढ़ते हैं इस बात से। तो हाँ, उसके बाद फिर वो पहुंच गए अपने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी के रात्रि भोज की व्यवस्था की थी। जी। तो हुआ ये कि ढांडा साहब थोड़े से बिजी थे, तो जैसे हुड्डा साहब भी, क्योंकि चंडीगढ़ में ना ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, सभी अफसर, सभी विधायकगण, सभी मंत्री, जर्नलिस्ट, सभी जो हैं रात्रि भोज, खास करके जब सेशन चलता है किसी ना किसी के यहाँ रात्रि भोज होता है। पिछले दिनों ये जो विधानसभा अध्यक्ष है हरविंदर कल्याण, इन्होंने भी दिया था। तो ढांडा साहब थोड़े से बिजी थे और उनको पता लगा कि हुड्डा साहब पहुंचने वाले हैं निवास स्थान पर, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी अपने
डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की। अच्छा, डॉक्टर साहब की। हाँ, कि भाई हुड्डा साहब आने वाले हैं और आपको संभालना है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर भी आना है, बहुत सारी चीजें काम होता है जिसके घर है। हाँ, वो तो मैम वो हो गया, मेजबान हो गए ना, तो मेजबान को हो गए, काफी तो लोगों को मुख्यमंत्री वगैरह और बहुत सारे प्रोटोकॉल काफी होता है, तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो हमारे माननीय मंत्री हैं, गोहना से विधायक हैं। तो बकायदा डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हुड्डा साहब को रिसीव किया और हुड्डा साहब से पूछा कि हुड्डा साहब बताइए आप क्या पसंद करेंगे। तो हुड्डा साहब ने भाई बोला गोलगप्पे लेवांगे। तो बकायदा जो है अपने डॉक्टर अरविंद शर्मा हुड्डा साहब को, उनके साथ विधायक थे, बत्रा साहब थे और वो बाकी सभी कांग्रेस के विधायक थे, उनको गोलगप्पे वाली स्टॉल पे लेके गए। और उसके बाद हुड्डा साहब की आपको अंदाज पता, ये मजाक करने की आदत है उनकी। तो उन्होंने कहा कि भाई पंडित जी, ये तम नते ये मीठे मीठे का बेरा खीर का, ये हमने बेरा है कौन सा, क्योंकि वहाँ अलग अलग तरह के गोलगप्पे थे, कोई जीरे का था, कोई किसी चीज का, नमक का पानी का, मीठे पानी था, दो मीठा पानी था, कितना था। अल्लाह भाई पंडित जी, तुमने तो मीठे मीठे का बेरा है। वो अपने अंदाज में हरियाणवी, जो एक कॉमन सी बात है कि पंडितों को तो खीर देख हम देख ये खाया करो, ये असली टेस्ट। तो डॉक्टर साहब कहाँ पिछड़े वाले थे, ला हुड्डा साहब जाटा नवी ना भी रहती है, तो बतरा बुतरा ना आप थी जो ना जो विधायक आपने रोहतक के बतरा है, ये इन आपने बता दिए कि गोलगप्पे कैसे क्या ना, तो आपने भी मीठे और नमकीन के अलावा कुछ ना भी रहती, लड्डू जलेबी खाया वैसे तो ये बड़ा कॉमन है चंडीगढ़ में। सेशन के दौरान सभी विधायक, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, नेता विपक्ष हो, सभी के सभी वहां होते हैं, पत्रकार होते हैं। परंपरा है ना, ये काफी अच्छी परंपरा है। देखो, अच्छी विधानसभा में आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, आप बहसबाजी भी करते हैं, लेकिन जैसे ये कि जो रात्रि भोज का है या कोई लंच डिनर की जो व्यवस्था है जिसको सबको बुलाते हैं, इसके पीछे एक अच्छी परंपरा है। इसके पीछे ये भी है, आखिरकार चाहे आप सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, मिल करके हरियाणा का प्रोग्रेस करनी है ना, है तो हरियाणा के प्रतिनिधित्व हो ना। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आखिरकार भला किसका होना चाहिए, प्रदेश का करना चाहते हैं, विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना, सरकार का काम है जो वादे किए हैं उनको पूरा करना और हर चीज को संभाल के रखना। तो मुझे लगता है इस तरह का जो रात्रि भोज है, इस तरह का गेट टुगेदर है, वो बहुत ही अच्छी परंपरा है। लेकिन यहाँ एक सीख जो है, जो काडर होता है, जो वर्कर होता है, जो अपने नेता के लिए मतलब ये ना लड़ने भिड़ने के लिए तैयार होता है, उनके लिए सीख है। जब नेतागण इतना सौम्य तरीके से, सभ्य तरीके से अपना काम को करते हैं, तो आप लोग भी आपस में भिड़े ना, आप भी एक अच्छे हरियाणा के निवासी होते हुए अच्छी तरह मिलें, अच्छी तरह बातचीत करें, एक दूसरे के ब्याह शादियों में जाएं। असल में क्या है ना कि ये जो विधायकों के जो वीडियो वायरल हुआ है, ये एक तो इनमें से 2-3 तो ऐसे हैं कि जो फर्स्ट टाइम विधायक बने हैं। अभी तक तो वो युवा है, नया खून है, युवा जोश है, और पहली बार वो विधायक गाड़ी के स्टिकर मिला है, वो भी ठीक तो है। देखो वो चीजें आपको याद है जब विधानसभा चुनाव चला था तो एक स्पेशल नाम दिया गया था इनको, किल की मार गैंग। विपक्ष में तो ये खुद ही थे। नहीं, विपक्ष का मतलब दूसरी पार्टी। हाँ, दूसरी पार्टी को, एक कांग्रेस के नहीं, खास करके, हाँ, विपक्ष वालों को जो खास करके इस तरह के चरमपंथी, मार देंगे, काट देंगे, ठा देंगे, दुम्मा ठा देंगे, इस तरह का जो था ना, जो एकदम से रेवोल्यूशनरी, हाँ, जो भगत सिंह स्टाइल थे। वो भाजपा के आईटी सेल ने दीपेंद्र हुड्डा को लेके भी एक पूरे सोशल मीडिया पे एक कैंपेन सा चलाया था, वो घुमा देंगे, क्या सिस्टम घुमा देंगे। तो वो तो मुझे याद है जिस दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला था, करीब 10 बजे हुए थे, तो मैं हुड्डा साहब के यहाँ डी पार्क वाले निवास के स्थान पर था, तो लोगों से राय ले रहा था। 10 बजे तो माहौल ठीक था, तो मैंने एक से पूछा, मगर आपको क्या लगता है, परिणाम उस समय तक सुखद आ रहे थे, कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे क्या? हाँ, थे। लो भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा जो है सिस्टम घुमा देगा, मतलब मैं कह रहा हूँ लोगों में बड़ा सपोर्ट था, लोग जोश थे, रोहतक वाले खास करके। तो ये जो सिस्टम घुमाने वाले थे, हालांकि जो परिणाम आया वो तो अब सबके सामने है। जैसे आप ये बताओ कि जैसे कांग्रेस सत्ता में तो नहीं आई, लेकिन विपक्ष में बैठ के भी 37 MLA है, तो आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या ये विधानसभा में सरकार पे, बीजेपी पे प्रेशर बनाओगे? अपना लीडर ऑफ ओपोजिशन तो बना नहीं पाए,
अब ये बताइए कि किसको क्या फर्क पड़ता है? सभी विधायकों को तनख्वाह बराबर मिल रही है, सारी फैसिलिटीज बराबर मिल रही है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा, तो आप ये बताइए लोगों के मुद्दे कैसे उठा पाएंगे? आप ये बताइए, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? जब पार्टी ही सीरियस नहीं है अपने प्रति, तो मैं नहीं मानता कि कांग्रेस ऐसा करके हरियाणा की जनता, जिन्होंने 37 एमएलए इनको दिए, बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा विपक्ष का जो दल है इस बार है, और ये क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष तक नहीं है। तो जिन लोगों ने कांग्रेस के 37 एमएलए जो है वो विधानसभा में भेजे, क्या लगता है कि उन जनता के साथ विश्वासघात हुआ है या धोखा हुआ? मैं देखो, अभी तो थोड़ा सा अब देखो, कांग्रेस को अपना हाउस ऑर्डर में करने की सख्त जरूरत है, और ये इन फाइटिंग के कारण ही तो इनकी सरकार नहीं बनी। अब भी इन फाइटिंग चल रही है, विपक्ष में बैठने के बाद भी इन फाइटिंग का शिकार हैं ये। तो मुझे लगता है कि पता नहीं जनता का क्या होगा, लेकिन ये जरूर खत्म जरूर हो जाएगी पार्टी। अब चाहे हुड्डा साहब हो, क्योंकि बड़े नेता को ही कहा जाएगा, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, या बाकी और भी जो बड़े नेता हैं, इनको कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा, सुलझाना पड़ेगा कि आखिरकार आज तक हरियाणा ने आपको नाम दिया है, हरियाणा ने आपको पहचान दी है, आप हरियाणा की कब सोचेंगे? अब तो आप कम से कम मान जाए, अब तो जनता के मुद्दे उठाइए और जनता की आवाज़ बने, ताकि जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, फिर कभी आपको मौका लग जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ सो बैड कि अब तक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, और इस बात को उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को कोई। लेकिन आज बेरोजगारी चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपको पता है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, शिक्षा में विश्वविद्यालय में अफीम तो बोई जा रही है। नहीं 37 एमएलए जिस विपक्ष के हों। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक मुद्दा तो सबसे जबरदस्त उठाया, जो कल हमने जो कि कल अपन ने डिस्कस किया था, जो निजी स्कूलों में जो निजी पब्लिशर्स की जो किताबें के लेके जो अभिभावकों के साथ जो लूट की जा रही है, उसको लेके जो एक मुद्दा ऐसा था कि जो आम आदमी के लिए उनको बिल्कुल डायरेक्ट उन आम आदमी की आवाज़ वहाँ पे विधानसभा में उठी है। लेकिन हुड्डा साहब अपने आप में इतने बड़े नेता हैं, वो जिस मुद्दे को उठाएंगे वही सीरियसली लिया जाएगा। सरकार को जवाबदेही जो है ना उसकी फिक्स करनी पड़ेगी, लेकिन मुद्दे उठाएं तो सही। हुड्डा साहब तो बहुत बार चुटकुले सुनाते हुए दिखाई देते, कहानी सुनाते, चलो उनका अंदाज होगा वो भी ठीक है। चुटकुले सुनाने की तो एक परंपरा सी शुरू हो गई विधानसभा में। नायब सैनी जी को देखेंगे, मुख्यमंत्री को, तो वो शेरो शायरी चुटकुले, और उनका तो हंसी का मजाक, वो एक अंदाज ही अलग है बातचीत करने का। देखो ऐसा ना, हमारे युवाओं का भविष्य भी इसी तरह से सिर्फ एक हास्य का पात्र बनकर रह गया है। बिना रोजगार के युवा किस तरह से समय बिता रहे हैं, टाइम पे शादी नहीं हो पा रही है, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, क्राइम, बहुत सारे युवा क्राइम के अंदर फंस रहे हैं, बहुत सारे विदेश जा रहे हैं, फिर उनको हथकड़ियों पहना करके। आप सोचिए ना, इस बेरोजगार गरीब मजदूर का बच्चा कितने कष्ट से गुजरा है। सत्सिंह जी, एक आखिरी पॉइंट और है, अनिल विज जो हमारे मंत्री हैं, वो भी आजकल वैसे ही जो 2014 में वो मंत्री बने थे, तब वो दंगालते थे कि मैं गब्बर सिंह हूँ और मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। अब भी उन्होंने विधानसभा में कहा कि मैं आग हूँ और मेरे से खेल लोगे तो जल जाओगे। ये कितनी सच्चाई? वो आग वास्तव में उनमें बची है कि वो वैसे ही अब अपनी भड़ास निकालते हैं? देखो, विज साहब बहुत ही सीनियर नेता हैं, और विज साहब होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। विज साहब अम्बाला कैंट के लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, एक ईमानदार से नेता हैं और अपना बढ़िया आम आदमी के बीच में रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ना, जब से वो मुख्यमंत्री की दौड़ में थे उनको साइडलाइन किया गया, फिर जिस तरह से बार बार जो कुछ हुआ, उन्होंने मोहनलाल भडोली के खिलाफ जो बोला, उसके बाद उनको नोटिस इश्यू हुआ। नायब सिंह सैनी के बारे में भी उन्होंने नायब सिंह मुख्यमंत्री नायब सैनी के बारे में बोला, उसके बाद जिस तरह से उनको बैकफुट पे आना पड़ा, अब तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं। जो नोटिस दिया था उसका कोई जवाब नहीं, उसके बाद उन्होंने कहा है कि मीडिया को ये कहा कि भाई मैंने कई पेज का उनको जवाब दे करके भेज दिया, अगर कुछ और पूछेंगे उनका भी जवाब दूंगा। खैर ये तो औपचारिकता है, मतलब अब वो आग वो जो है लपटे कम। देखिए, खट्टर साहब से उन्होंने पंगा लिया, जो आज केंद्रीय मंत्री हैं। खट्टर साहब ने दिखा दिया हु इज द बॉस। चीफ मिनिस्टर नायब सैनी से पंगा लिया,
नायब सड़ी ने दिखा दिया हु इज द बॉस। इवन की प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने भी उनको बिल्कुल नोटिस बता भेज के दिया हु इज स्पष्टीकरण तक मांग लिया। हु इज द बॉस। तो विद साहब के बारे में और ज्यादा हम क्या कहें। तो दोस्तों, आज हमने जो कांग्रेस के विधायकों का चंडीगढ़ पुलिस के साथ जो बहसबाजी का वीडियो वायरल हुआ था, उस पर हमने डिटेल से और विस्तार से चर्चा की। और आपको हमारी चर्चा कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोई और ऐसा मुद्दा या कोई समस्या आपको प्रदेश में किसी ज़िले में नज़र आती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसको लोगों तक पहुंचाने का, सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। सत सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जी धन्यवाद के साथ साथ नेताओं के लिए आंख बंद करके आप यूं ही आपस में लड़ाई ना किया करो, आंखें खोल करके आप भी सौहार्द के साथ हरियाणा की प्रोग्रेस के अंदर सच्चाई भी जाए। वो वीडियो जो है कोई भी वायरल पोस्ट या कोई फोटो या वीडियो योगदान है तो हरियाणा की प्रगति में योगदान करे। नमस्कार जी, नमस्कार। देखो कौन कौन वही है।